The role of stock market in economic growth and investment opportunities। रोल क्या है इसका स्टॉक मार्केट का आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवर विद हरीश पर न्यू हो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दो। एज यू नो कि हमें डेली बेस पर नई नई खबरें देखने को मिल जाती हैं। बिजनेस न्यूज़ मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, तो वहाँ पर ये होता है कि आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, आज स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है, आज क्रैश कर चुकी है, आज 80,000 अभी रिसेंटली 86,000 क्रॉस किए, जो दैट वाज अ लैंडमार्क एक्चुअली। सो अभी उसके बाद थोड़ा सा डाउन फिर चल रही है, 80,000 78,000 यहाँ पर आ चुकी है। सो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर। सो इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट्स रोल। पहले हम स्टॉक मार्केट का रोल समझते हैं, बायॉन्ड द कंट्रीज वर्क, और कंट्री के हिसाब से कैसे काम करती है वो चीज़ समझते हैं। द फर्स्ट थिंग विच इज़ हेयर इज़ ये होती है कि बाज़ वक़्त इसकी अप होने से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अप होती है। फ्लक्चुएशन की वजह से कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें रेसिलियंट देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन होती है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो इसकी वजह से ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, और उसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब देखते हैं इसके कुछ बेहतर इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में ये कैसे काम करती है? कंपनीज रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स अलाउइंग देम टू फंड एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनीज अपने शेयर्स निकालती हैं कि ये हमने अपने 100 शेयर्स निकाले, अब पर शेयर प्राइस 100 है, तो 100 शेयर्स हैं टोटल हमारे पास, तो 10,000 के शेयर्स निकाले हैं। अब लोग उस शेयर्स को खरीदेंगे, कंपनी उन 10,000 रुपये को अपने डेवलपमेंट पर लगाएगी, अपनी नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी तो उसका फ़ायदा उन इन्वेस्टर्स को जाएगा जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉक्स लिए होंगे, छोटे छोटे उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग किया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये देखने में जाता है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या है? स्पोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, ज़्यादा लोग यहाँ से देखें, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सेकंड आता है मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पर काफ़ी हेल्प होती है। Liquidity refers to the ease with which assets can be bought or sold without affecting their price। affecting price को के बगैर यहाँ पर ये सारी चीज़ हो सकती है, and that's again a helpful thing for all of us। नेक्स्ट आती है इम्पोर्टेंस इसमें क्या है? enhance market efficiency allows investors to enter and exit position with ease and provide a stable trading environment। एक stable trading environment मिल जाती है जहाँ पर वो अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, फोकस के साथ अच्छे तरीके से हो सकते हैं। थर्ड आती है वेल्थ क्रिएशन। अब बिकॉज ऑफ दिस अब कंट्री की वेल्थ इंक्रीज होती है, एंड जो वेल्थ जो होती है इन्वेस्टर्स कैन अर्न रिटर्न थ्रू कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड्स कंट्रीब्यूटिंग टू वेल्थ अकोमोडेशन। टोटल कंट्री का जो नेट है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स, वो भी बढ़ते हैं इस वजह से। अब इम्पैक्ट ऑन सेविंग क्या होती है? तो इंकरेज इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द मार्केट, पोटेंशियली लीडिंग टू हायर फाइनेंशियल ग्रोथ कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट की बजाय यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, लोग पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट को एज अ बैरोमीटर के तौर पर देखते हैं। ठीक है, IMF आता है, वो हमारे स्टॉक मार्केट को देखता है कि फ्लक्चुएट हो रही है, हाई जा रही है, लो जा रही है। सो ऑन दैट बेसिस दे डिसाइड कि व्हाट वी नीड टू डू, हमें लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग दे नीड नो अबाउट इट। सो लीडिंग इंडिकेटर यहाँ पर ऑफन प्रोवाइड्स अर्ली साइन ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग बिजनेसेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब इसकी वजह से कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, लोग घर बैठ कर अर्न कर सकते हैं एंड अपनी साइड हसल्स निकाल सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म पीरियड को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका ग्लोबल रीच भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स अलाउइंग इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सप्लोर ग्लोबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। सिक्स आ जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है कि पब्लिकली ट्रेड कंपनीज आर सब्जेक्ट to regulatory scrutiny and reporting requirements, promoting transparency and good governance। Investors protection क्या है? Ensures that companies adhere to ethical standards and practices, safeguarding investor interest, safeguarding interest करती हैं इन सारी चीज़ों को। सेवंथ आदत है जॉब क्रिएशन। अब इसकी वजह से कई जॉब्स क्रिएट होती हैं, कई नई जॉब्स निकलती हैं, बिजनेस एक्सपैंड होते हैं, लोगों की नई फैक्ट्रीज लगती हैं, वहाँ पर नए लोगों को हायर किया जाता है, एंड ऑल दैट सीजन इंक्लूड जॉब क्रिएशन। और उसकी वजह से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का खत्म होता है, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन ओवरऑल ऑल ऑफ दिस वर्क। सो दिस इज अ कंप्लीट डिटेल अबाउट हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल कंट्रीज प्रोग्रेस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक